School. I am Nisha Bansal and today I am going to explain you Moral Science for class 7 and this is chapter 4 Courtesy. Courtesy का मतलब क्या होता है? Polite and pleasant behavior that shows respect for other people. Means दूसरे लोगों के लिए हमारा जो बिहेवियर होता है पोलाइट बिहेवियर, नम्रता वाला बिहेवियर और शांतिपूर्ण बिहेवियर। तो इस स्टोरी में एक ओल्ड पर्सन के बारे में बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा रिच होता है लेकिन फिर भी वो इसमें बताया गया कि वो होमलेस है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि वो बहुत ही रिच होता है और वो जो अपनी सारी प्रॉपर्टी होता है उसके एक डोनेट कर देता है वो, और क्या उसका स्कूल बनाना चाहता है। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि मैनी ईयर्स एगो अ ग्रोसरी ओल्ड होमलेस मैन लिव्ड इन ए डर्टी कार्डबोर्ड बॉक्स होम नेक्स्ट टू सम बुशेस। मतलब एक जो है होमलेस मैन यानी कि जिसके पास घर नहीं है, एक बूढ़ा व्यक्ति एक मतलब बुशेस के पीछे यानी कि झाड़ियों के पीछे एक डर्टी गंदे कार्डबोर्ड बॉक्स का घर बनाकर रहता था। ही सर्वाइव बाई ईटिंग द लेफ्ट ओवर्स दैट पीपल थ्रो इनटू द गार्बेज एवरी डे। ठीक है, और वो खाता क्या था? जो लोग खाना जो है कूड़े में फेंक देते थे और वो उसी कूड़े में जो बचा हुआ खाना लोग फेंकते थे उसी को ही खाकर अपना गुजारा करता था। He would every day he would take a trip to the town. The neighborhood kids were afraid of him because of the way he looked. तो वो डेली कहाँ जाता था? खाने की सर्च करने के लिए, फूड की सर्च करने के लिए टाउन में जाता था कि कहीं उसे बचा हुआ खाना मिल जाए। लेकिन उसके अपीयरेंस के कारण जो है और उसके वे ऑफ टॉकिंग के कारण सभी बच्चे उससे डरते थे। His clothes were torn and very dirty. He wore a hat that had a hole by his eye. उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए होते थे और वो जो है एक कैप पहनता था जिसमें एक होल था, एक छेद था। ठीक है, he would use this hole to peep through as he walked, would holding his coat cane. If there was anyone on his way, he walked. He would grant and wave the cane high in the air, causing the person on his path to move away quickly. तो जो उसका हैट था उसमें छेद था, तो वो जो छेद है उसकी आंखों पर आता था, तो वो जो है हैट की छेद के थ्रू आगे आने वाली सारी चीज़ों को आराम से देख लेता था। On his way back, he would stop by a stream and sit under the shade of tree. There lived a little girl near the stream. She would watch the grouchy old man as he sat there. तो जब वो घर से मतलब वहाँ से टाउन से वापस रिटर्न होता था तो क्या होता था, एक झरना पड़ता था। ठीक है, और झरने के किनारे एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे छाया में वो बैठ जाता था। ठीक है, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की रहती थी, वो जो है ओल्ड पर्सन को देखती रहती थी। तो उसने क्या किया, देन शी वुड गो टू टॉक टू हिम, शी वुड ऑफर हिम सम ऑफ द स्वीट कुकीज़ एंड वाटर दैट शी हैड विथ हर। तो वो लड़की क्या हुई, उस आदमी के पास गई और उसने उसको कुछ फूड ऑफर किया जो कि उसके पास था। ठीक है, द ग्राउची ओल्ड मैन वुड जस्ट ग्रंट, डिसाइडिंग दैट शी हैड समथिंग टू डू. शी वुड स्कोल्ड द होमलेस मैन सेइंग यू हैड बेटर ईट ऑल ऑफ हिज कुकीज़ बाय द टाइम आई गेट बैक. लेकिन वो जो पर्सन था वो उस फूड को खाना नहीं चाहता था, तो उस लड़की ने उसको डांटा और बोला कि जब तक कि मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक तुम जो है ये पूरे खाने को फिनिश कर लो। ठीक है, एज सुन एज शी लेफ्ट the homeless man would eat and drink everything. When the little girl would return, she would be happy because she would have noticed that all of the food had been finished. तो जब लड़की वहाँ से चली जाती थी तो वो खाना पूरा खा लेता था और पानी भी पी लेता था। तो जब वो लड़की वापस आती थी तो वो बहुत खुश होती थी क्योंकि पूरा खाना फिनिश होता था। द होमलेस मैन वुड स्माइल एट हर एंड वेंट बैक टू हिज गार्बेज होम मेड ऑफ कार्डबोर्ड. फिर क्या होता था कि वो होमलेस मैन उसको देखकर हंसता था और वो अपने जो है जो कार्डबोर्ड बॉक्स का बना हुआ घर था उसमें वापस चला जाता था। Every day the girl would visit the homeless man by the stream. She would always bring with her something to eat. One day the little girl was told that she had to go away later that day on a trip. Hearing the news, she hurried to stream to look for the homeless man, but he was not there. तो अब क्या हुआ था कि वो लड़की जो है डेली उस पर्सन के पास आती थी और उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती थी,
ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे पता चला कि उसे स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जाना है, तो वो ये न्यूज़ जो है ओल्ड पर्सन को देना चाहती थी, ठीक है। बट जब वो वहाँ उससे मिलने गई तो वो ओल्ड पर्सन वहाँ पे नहीं था। शी लेफ्ट अ सैंडविच एंड अ नोट सेइंग वेयर शी वाज गोइंग एंड डिड नॉट नो व्हेन शी वुड बी बैक। तो उसने उसके लिए एक नोटिस डाल दिया कि वो एक ट्रिप पे जा रही है और उसे खुद भी नहीं पता है कि वो कब वापस आएगी। व्हेन द होमलेस मैन अराइव्ड एट द स्ट्रीम ही रीड द नोट एंड स्टार्टेड टू क्राई। जब वो ओल्ड मैन वहाँ पे आया तो उसने नोटिस पढ़ा और उसने रोना शुरू कर दिया। द होमलेस मैन waited every day under the tree for the little girl. Weeks turned into months, but still the man went to the tree daily to wait for her. फिर वो जो व्यक्ति था वो डेली वहाँ पे आता था इस इंतज़ार में कि वो लड़की वापस आएगी। लेकिन एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। लेकिन फिर भी जो है ओल्ड पर्सन वहाँ पे उसको देखने के लिए जाता था। आफ्टर अ कोल्ड एंड rainy night the homeless man got sick and was very ill. He hardly ever went to the town. लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, तो ठंड पड़ने के कारण जो ओल्ड मैन था वो बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो वो टाउन नहीं जा पाता था। देन ही कोलैप्स्ड. A crowd gathered around him and looked on him. The little girl who had just returned from her trip wondered what the crowd was looking at and went to inquire. फिर क्या हुआ, एक दिन उसका डी एंड हो गया, मतलब कि वो एक्सपायर हो गया और उसके चारों ओर जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसी समय वो लड़की वहाँ से वापस आई ट्रिप से, तो उसने देखा कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है, तो वो भीड़ के अंदर घुस गई इंक्वायरी लेने के लिए कि जस्ट क्या हुआ है। She saw the homeless man lying on the ground. She quickly made her way to the front of crowd so that she could help the homeless man. फिर उसने देखा कि क्राउड के अंदर जाकर देखा तो वो ओल्ड मैन था, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, और उसने जो उसकी मदद करने की कोशिश करी। Seeing the little girl, the homeless man reached him in hand in his dirty clothes and gave her a doll and then died. The little girl cried. फिर क्या हुआ, उस लड़की को देख के ओल्ड मैन ने क्या किया, अपनी जेब में से हाथ डाला और एक गुड़िया निकाली, और वो जो गुड़िया निकाल के उस लड़की को दे दी, और वो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। Whatever the little girl went out, she took the doll with her. One day the little girl's mother noticed that the doll was falling apart and needed to be repaired. तो वो लड़की कहीं पे भी जाती थी उस डॉल को अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ को लगा कि डॉल जो है वो ख़राब हो रही है तो उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। शी स्टार्टेड टू पैच इट अप एंड नोटिस अ नोट हिडन इनसाइड द डॉल। उसने उसको रिपेयर करना शुरू किया और फिर उसने देखा कि एक नोट उसमें छुपा हुआ था। इट वॉज अ होमलेस मैन बिल्स. It revealed out that he was very wealthy and wanted all his money to go to the trust to build a beautiful school for the children. तो उसमें नोटिस एक पेपर था, उसमें उसकी विल थी, और उस विल में क्या लिखा था कि वो जो होमलेस मैन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब धनी व्यक्ति था, बहुत रिच था, और वो ही चाहता था कि उसका जो पैसा है एक बहुत ही सुंदर स्कूल बनाने में लग जाए। To this day, the school raised by his wealth and stand near the stream where the homeless man used to sit on. और फिर क्या हुआ कि स्कूल बनना शुरू हो गया। He can now look down from heaven upon the happy children that attend the school built there because of the little girl that showed respect, courtesy and sympathy for the lonely homeless man. तो जब वो स्कूल बन गया और उस स्कूल में बच्चे आने लगे, तो वो जो व्यक्ति था, वो जो एक्सपायर हो गया था, वो ऊपर स्वर्ग से बैठकर ये सब देख रहा था, उसकी आत्मा को शांति मिली, वो बहुत ही खुश हुआ। और ये सब किसके कारण हुआ, वो लिटिल गर्ल के कारण हुआ, क्योंकि अगर वो लिटिल गर्ल उस ओल्ड मैन से सिंपैथी नहीं दिखाती तो ना तो वो उसको गुड़िया देता, ना उसके अंदर नोट देता, और ना ही जो है उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो पाता। ठीक है, तो ये था हमारी स्टोरी कर्टसी। ठीक है, तो ये आप जो है घर पे अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।